17 नवंबर को सीतापुर आने वाली शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं के संग बैठक करते हुए उनमें जोश भरने आए राष्ट्रीय महासचिव मंडल प्रभारी राम सिंह यादव ने कहा कि पूरी ताकत से प्रसपा यूपी में लड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव किसानों, बेरोजगारों, जरूरतमंदों की लड़ाई हमेशा से लड़े हैं। वो भाजपा को उखाड़ फेंकने को लेकर सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा पूरे प्रदेश में निकाल रहे हैं, जिसका शुभारंभ वृंदावन से शुरू किया था। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सीतापुर पहुंचने वाली यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का जगह जगह स्वागत करेंगे व संबोधित भी करेंगे। बैठक के दौरान लखनऊ जिलाध्यक्ष संजीव यादव, सीतापुर जिलाध्यक्ष अशोक यादव, प्रदेश महासचिव वीनू शुक्ला, अजय प्रताप सिंह, तरुण रावत, धीरज सिंह, रिंकी सिंह, शिव बालक यादव, मनोज यादव, जनपद के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। मीटिंग का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में इस समय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में एक सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो विभिन्न जनपदों से होकर के 17 तारीख को आपके सीतापुर जनपद में आ रही है। उस रथ यात्रा के संबंध में हम सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे साथ और वीनू शुक्ला जी सहित बहुत सारे साथी यहाँ पर आए हैं और इस रथ यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एक चेंज लाने का प्रयास है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो दिन दूनी रात चौगुनी महंगाई को ऊपर ले जा रही है। आज किसान, नौजवान और महिलाएं सहित समाज के सारे लोग इनसे प्रताड़ित हैं। उससे निजात दिलाने के लिए ये पूरी रथ यात्रा निकाली जा रही है और रथ यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हो रहा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस रथ यात्रा के माध्यम से एक ऐसा चेंज पूरे उत्तर प्रदेश में आएगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के बगैर कोई सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित नहीं होगी। आने वाले चुनाव में क्या शिवपाल के साथ में रहेंगे? इसके समाजवादी पार्टी में हमारे नेता ने तो स्पष्ट कई बार कहा भी है कि जितनी समाजवादी सोच के लोग हैं उनको एक मंच पर आना चाहिए और एक मंच पर आकर के एक ऐसा फ्रंट बनाना चाहिए कि इन फासिस्टवादी ताकतों को उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करना। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा तो स्पष्ट है हम लोगों का कि पूरे प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो। किसान, नौजवान, मजदूर, हमारी माताएं, बहनें, इन सबका विकास बहुत स्थिति में और महंगाई पर हम लोग कंट्रोल करें। आज आप महंगाई की वजह से देखिए डीजल 100 के पार जा रहा है और जब डीजल महंगा होता है तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। इससे निजात की ज़रूरत है और ये केवल समाजवादी लोग कर सकते हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने पहले करके भी दिखाया है। भाजपा सरकार कह रही है कि हम महीने में 2 बार मुफ्त राशन दे रहे हैं गरीबों को, क्या करना चाहिए? रोज रात में भी डीजल बढ़ता है और दिन में भी बढ़ता है। गैस का आज कुछ रेट है, कल कुछ है। आप देख लो ना, महंगाई 40% बढ़ गई है, कहीं कहीं तो 100% बढ़ गई है। तो आप क्या थोड़ा सा मुट्ठी भर दे रहे हो, आप तो और खराब कर रहे हो लोगों को। भाजपा के एक मंत्री का बयान आया है कि लोगों को 95% लोगों को पेट्रोल की जरूरत है। आप कल्पना, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वो मानसिक रूप से दिवालिये हैं। आज 95 नहीं 100% लोगों को पेट्रोल और डीजल की जरूरत है। गांव में कितने मोटरसाइकिल से लड़के कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। आप तो पत्रकार साथी हो, मैं तो कहूँगा कि उनको अपना इलाज कराना चाहिए कहीं। लखीमपुर मामले में सांसद के बेटे आरोपी हैं और विपक्ष बर्खास्तगी की मांग करता है, लेकिन अभी तक बर्खास्तगी नहीं हुई भाजपा द्वारा। देखिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार साजिश कर रही है। आपको मालूम होगा कि आज उनको अस्पताल में दाखिल कर दिया उनके पुत्र को, जबकि मैं कह सकता हूँ कि उनको जो डेंगू का प्रमाण पत्र दिया गया है उसमें अगर एक कमेटी बना करके 3 डॉक्टरों के एक पैनल से
जांच करा ली जाए तो फर्जी प्रमाण पत्र है। इससे सरकार की मानसिकता उजागर होती है, और जब सरकार किसी क्रिमिनल का फेवर करने लगती है तो क्राइम तो बहुत बढ़ जाता है, और इसीलिए क्राइम आज उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ गया है। शाहजहांपुर में धान किसान अपने जला रहे हैं और भाजपा आय दोगुना कर रही है किसान। नहीं, देखिए, आप इनका भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो अगर उठा लीजिए तो उन्होंने कहा था, मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, कि हम किसान को दोगुना मूल्य देंगे, लागत का दोगुना। जब हम लोगों की सरकार थी तो 1800 का रेट था धान का, आज 900 रुपए में मंडियों में धान कोई खरीद नहीं रहा है, तो दोगुना हो गया, आधा कर दिया रेट। गाजीपुर बॉर्डर में 10 महीने से किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे अपनी मांगों को? मैं कहना चाहूँगा, स्वाधीनता के बाद या तो बापू के नेतृत्व में जब स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें हमें आज़ादी मिली। दूसरा, हमारे अन्नदाता का यह आंदोलन है, 1 साल से ऊपर हो गया और सरकार की कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ऐसी सरकार को, जो किसानों का उत्पीड़न कर रही है, हमारे अन्नदाता बॉर्डर पर हैं जिनकी बदौलत हम घूम रहे हैं, मौज करते हैं, ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं। 2022 में कितनी सीटों पर लड़ाएगी प्रत्याशी प्रसपा? नहीं, प्रसपा का तो खुला ये है कि हम सारे समाजवादी एक हों, और अगर हम एक नहीं हो पाए तो 403 विधानसभा क्षेत्रों में हमारा संगठन है, हमारे प्रत्याशी हैं, और हम मजबूती से लड़ाएंगे। और मैं आपको एक बता दूंगा, सिर्फ लड़ाऊंगा नहीं, हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं बगैर हमारे किसी की सरकार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।